बात कर रहा हूँ। नगर परिषद से जो काम तीव्र गति से विकास की गति जो पकड़ी थी, उस नगर परिषद को नरक परिषद बना दिया, अपने स्वार्थ के लिए पूरे नगर में उखाड़ के फेंक दी। ये शांति धारीवाल ने की। सारा विकास हो गया। आज नगर परिषद में एक पार्षद एक ईंट नहीं लगा सकता, एक रोड के ऊपर पत्थर टूटा हो उसको ठीक नहीं करा सकता, गार्डन में हालत खराब है, बबुल खड़े हो गए, जनता परेशान करती है, गालियां बोल रही है। अब क्या करें? उस वक्त पार्टी की आपको चिंता नहीं हुई, तो इस बार महेंद्र वेस्ट चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पद से मुक्त हो रहा है और आज के बाद पाली शहर की उद्योगों के लिए लड़ेगा और उद्योगों का जो विकास करेगा उसके साथ में रहेगा। पाली के जो स्थायी पीने की जो पानी के स्थायी समाधान करेगा उसके साथ में रहेगा। और पाली से मैं पूरी पाली जनता, पाली विधानसभा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार मेरे पूरे रामदेव रोड के क्षेत्र से, पूरे पाली शहर के वोटरों से, बीजेपी के वोटरों से मैं ये निवेदन करता हूं, इस बार बीजेपी को वोट दे, नहीं देवे या किसी को कांग्रेस को वोट दे, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूं आप इस बार सिर्फ और सिर्फ पाली के विकास के लिए वोट दे और पाली को बचाए, पाली को किसी सूरत में बचाए। पाली घट में जा रहा है, पाली खत्म हो रहा है, पाली की चिंता करे, न कि किसी प्रकार की किसी की बहकाव में आए। इस बार सिर्फ पाली को एक औद्योगिक क्रांति लाए, विकास की क्रांति लाए, जल क्रांति लाए, किसान की क्रांति लाए। इस प्रकार की आप ध्यान देके वोट करें कि भ्रमित नहीं हो। मेरा ये सब आपसे जनता के आपके माध्यम से जनता तक बात पहुंचानी थी और मैं आपके सामने मेरी बात रखी। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके विधायक जी जो बता रहे हैं कि 25 सालों से विधायक है, उन विधायक जी एक पाली जिले के रोड क्षेत्र के अंदर एक गांव के अंदर एक 7 साल की बच्ची ढोल बजा रही है। तो मतलब आप जितना शिक्षा का दावा कर रहे थे, क्या कहीं आपको ऐसा लगता है शिक्षा और रोजगार का दावा किया जा रहा है, कहीं लगता है कि वास्तव में इन्होंने रोजगार दिया, आज उस बच्ची को आज ढोल बजाने की नौबत नहीं आती? साहब ऐसा है, शिक्षा के क्षेत्र में तो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, कोई पुलिस जैसी दिखी नहीं मेरे को। रही उद्योगों की नहीं और रोजगार की बात, तो रोजगार की बात करो तो साहब इंडस्ट्री के पाली में सरकारी रोजगार तो है नहीं, प्राइवेट रोजगार जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री खत्म हो रही है। कितने मुनीम बेरोजगार हो गए, कितने मजदूर बेरोजगार हो गए, कितने लोगों के मजदूरी चलेगी, रोजी रोटी चलेगी, कितने ट्रेडिंग उठ गई है, कपड़ा का व्यवसाय वाले बर्बाद हो गए हैं। ये किसी को पीड़ा नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं है, इसकी तरफ किसी ध्यान नहीं है, विकास की ओर तो ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। ये तो रोना, इसी का तो मैं झगड़ा कर रहा हूँ, इसी का तो मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। विधायक साहब ने जो शहर भर में होर्डिंग लगाए विकास कार्यों को लेकर, मैंने ये कर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? साहब वो सारे दे, उनके विधायक साहब के भाषण सुनकर मेरे जमीन गवा नहीं दे रहा है कि इनके साथ में रहूं, होर्डिंग दे के मेरे जमीन गवा नहीं दे रहा है कि इनके साथ में रहूं। और उन्होंने ये बताया कि मैं जमीबान से पाइपलाइन लेके, दूसरे चुनाव की बात कर रहे हो, दूसरे चुनाव लेके छठे चुनाव लड़ रहे हैं, आप इनको पता ही नहीं है। दूसरी बात और बता देता हूँ भाई साहब, जब मैंने चड्डी पहन के छोड़ी थी, पैंट पहननी शुरू की थी ना, जब से विधायक साहब के साथ में हूँ। और जब पहला चुनाव लड़ा था ना, जब पहले चुनाव में पाइपलाइन लाने की बात कही थी, पहले चुनाव में पाइपलाइन लाने की बात कही थी, छठे चुनाव में पाइपलाइन लाने का प्रयास करूंगा, ये बात कही थी। मैं वहां ऐसी जगह खड़ा हूं, मेरे को शर्म आने लग गई। ये क्या जनप्रतिनिधि है, 6 बार एमएलए बंडा, 6ठी बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हो और अभी पहले चुनाव में पाइपलाइन लाने की बात कर रहे थे और अभी कह रहा है कि मैं पाइपलाइन लाऊंगा, प्रयास करूंगा। मुझे तो खुद को ही वो जिल्लत महसूस होने लगी यार, किस जनप्रतिनिधि के पीछे अपन दौड़ रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी दे दी, सॉरी पूरी जवानी ज्ञानचंद पार्क को दी। मैं कोई पार्टी वार्टी समझता नहीं था, ज्ञानचंद पार्क के पास साथ में घूमता था, लेकिन उनको कोई कार्यकर्ता की कदर नहीं है, कार्यकर्ता की स्वाभिमान की कोई प्रतिष्ठा की उनको कोई वैल्यू नहीं है। उनको तो सिर्फ उनकी जिंदाबाद करने वाले झूठी चीजें वहां मिलाने वाले चाहिए। हम स्वाभिमानी कार्यकर्ता है और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, राष्ट्र हित के लिए बात करने वाले कार्यकर्ता है, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए मरने के लिए तैयार है। औद्योगिक क्रांति लाएंगे, इस पाली को चमक करने की हमारी भावना है। पाली का उद्योग का कपड़ा और तेजी से आगे व्यापार बढ़े और तीव्र गति से पाली विकास करे, सारी मूलभूत सुविधा रहे। मैं इसी भावना के साथ आपके सामने मैंने बात रखी है। सर, आरोप है कि उनके परिषद के नगर परिषद के सारे जो ठेकेदार है वो उनके ठेकेदार काम करते हैं, उनके ठेकेदारों का क्या विवाद है इसमें? देखिए साहब, ठेकेदार तो अब क्या है कि लंबे टाइम से एमएलए साहब है ही है, रिश्ता तो सबका ही है, दोस्ती सबकी है ही है। और अब आप सारी बातें मैं नहीं कहूंगा, ये तो है, चलती है उनकी नगर परिषद में। इसी वजह से सारा ये विकास अवरुद्ध हुआ? नहीं, विकास अवरुद्ध हुआ, विधायक के जानबूझ के इस नगर परिषद को फेल किया। चारों तरफ विकास हो रहा था, जबरदस्त हो रहा था, हम भी बहुत खुश थे, हमारा भी नाम हो रहा था। जनता हमको वोट देती है यार, 5 साल का हमारा कार्यकाल खराब हो जाएगा यार, क्या मुंह देके जाएंगे बाढ़ में, किस मुंह से जाएंगे?
पार्षदों की पीड़ा उन्होंने समझी नहीं। मैं पिछले 25 साल में 3 बार टैंकरों के पीछे घूम चुका हूं, गली गली में टैंकर लेके घूम चुका हूं 25 साल में 3 बार। 2 महीने कंटिन्यू मैंने भी टैंकर चलाए, हर बार क्या यही है, इसी है। अरे देश तो चांद पे चला गया यार, कहाँ पहुंच गया और अभी भी टैंकरों के पीछे घूम रहे हैं अपन। नहीं, पाली में ट्रेन से पानी आता ना आपके? तो ट्रेन से पानी आ रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है ना। हजारों करोड़ रुपए ट्रेन से पानी आने में पैसे व्यस्त हो रहे हैं। ये पाइपलाइन ला सकते हो, जबई पुल बंद कर सकते हो, नर्मदा का पानी ला सकते हो। आप कुछ प्रयास तो करो यार, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास तो करो। जब भी भीड़ लानी होती है ना साहब, ये महेंद्र वैष्णव 400, 400, 500 लोगों इकट्ठा करता है। किसी भी आंदोलन के लिए जो होता है ना, मैं लेके आता हूँ। लेकिन जब आपके साथ में हम भीड़ लाने के लिए तैयार है तो आप रास्ता जाम करने की कैपेसिटी रखो, आवाज उठाने की कैपेसिटी रखो। आप लेके तो चलो जयपुर, रास्ता जाम करो, हाईवे जाम करो, सरकार के खिलाफ बोलो तो सही। मुख्यमंत्री आएगा, मुख्यमंत्री के साथ लड़ो तो सही। अगर आप पानी की व्यवस्था नहीं होती, पॉल्यूशन का मुद्दा नहीं होता, लेकिन आप रोड पे आते हैं, लड़ते हैं, नेतृत्व करते हैं, लाठी हम भी खाते हैं आपके साथ में। लेकिन पाली के कुछ लिए करो तो होगा, तो कुछ होगा यार, खाली बातें करने से कुछ होगा नहीं। नहीं। इनकी एक उपलब्धि है ना, बोले पूरे देश में कई ट्रेन नहीं आती, पाली में ट्रेन से मैंने पानी लाया। ये बदकिस्मती है, उपलब्धि नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए एमएलए साहब ने तीसरे चुनाव के अंदर जब फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे ना, जब उन्होंने बात कही थी कि इस बार अगर मैं पॉल्यूशन का मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं करूंगा, पॉल्यूशन की समस्या का निपटारा नहीं करूंगा, तो मैं इस बार अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये बात एमएलए साहब ने कही थी। उस दिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। लेकिन अब छठी बार चुनाव लड़ने के लिए आए तो उसी जगह पे, उसी घर के